में छोड़ा गया तेंदुआ। और अब दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, पीएएफएफ को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने पीएएफएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूएपीए के तहत संगठन पर अब कार्रवाई होते हुए अब इसे आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। सुरक्षा बलों, नेताओं, नागरिकों को धमकी देता था पीएएफएफ, और पीएएफएफ ने भारत में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है। भर्ती और ट्रेनिंग के लिए युवाओं को कट्टर बनाता था ये संगठन, जिसे अब आतंकी संगठन के तौर पर घोषित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय ने पीएएफएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी संगठन इसे घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को, नेताओं को, नागरिकों को भी धमकी भरे संदेश पीएएफएफ की तरफ से जारी हो चुके थे। साथ ही साथ युवाओं को भड़काने का भी काम ये कट्टर संगठन कर रहा था। और इस बीच ये बड़ी घोषणा गृह मंत्रालय की तरफ से, पीएएफएफ अब आतंकी संगठन के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। और अब रीवा से बड़ी खबर है। लौर थाना इलाके में भीषण हादसा हुआ है। दो कारों की आमने सामने से टक्कर हुई है। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। हादसे में दोनों ही कारों के परखच्चे उड़ चुके हैं। आपको बता दें, रीवा में ये बड़ा हादसा, फिलहाल घायलों को फौरन संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिससे फौरन उन्हें इलाज दिया जा सके। लौर थाना क्षेत्र में ये भीषण हादसा, 2 कारों की आमने सामने की टक्कर हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। मधुमक्खियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई है। जख्मी युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि लुंड्रा थाना इलाके के अस्कला गांव का ये मामला है। तानागार जंगल में मधुमक्खियों ने इस युवक को काटा था। जख्मी होने के बाद से ही ये युवक अस्पताल में भर्ती था। लेकिन बड़ी बात यह कि इस हमले की वजह से, मधुमक्खियों के काटने की वजह से इस युवक की मौत हो चुकी है। और जगदलपुर से अब बड़ी खबर है। मालगांव में मिट्टी खदान हादसा, और इस मामले को लेकर अब जवाब तलब किया गया है। कार्रवाई को लेकर बस्तर के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। अपर सचिव ने बस्तर के अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा है। एनजीटी के आदेश के बाद बस्तर संभाग की सभी पंचायतों को निर्देश जारी हो चुके थे। पंचायतों में छुई मिट्टी के खनन पर रोक लगाने के निर्देश थे। अब छुई मिट्टी के खनन पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे, अपर सचिव ने साफ तौर पर कहा है। अपर सचिव डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बस्तर कलेक्टर और एसपी को निर्देशित कर दिया है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। 21 करोड़ रुपए गबन मामले में कार्रवाई हुई है। 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। फर्जी बैंक गारंटी के नाम पर धान का उठाव हुआ था, ये मामला सामने आया था। श्याम इंडस्ट्रीज, श्याम फूड, यश राइस मिल के संचालक पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही साथ एसबीआई बैंक प्रबंधक सिप्रियन टोप्पो पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। और अब खबर रतलाम से है। भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का तलवार से केक काटने का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। विधायक जी ने बड़ावदा में अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। आपको बता दें कि जितेंद्र गहलोत आलोट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और इस बीच उनके बर्थडे पर किस तरह से सेलिब्रेशन चला, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब तलवार से केक काटने की तस्वीरें उनके सामने आई हैं।
पत्नी डेंटिस्ट है हमारी और इसी रात को अलापते हुए उसका पति बालोद जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगा। बताया जाता है कि हंगामे का आरोपी चंद्रकांत चोपड़े बीजेपी नेता है। शराब के नशे में अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंच गया था। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो तलवार और फरसा लहराकर हंगामा करने लगा। सूचना के बाद जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। और मध्य प्रदेश में प्रचंड सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी ने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 साल में जनवरी का पहला हफ्ता सबसे ठंडा रहा है। छतरपुर के नौगांव में पारा 0.2 डिग्री तक पहुंच गया। 10 सबसे सर्द रात वाले शहरों में एमपी के 4 शहर भी शामिल हैं। नौगांव देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर। नौगांव, दतिया, खजुराहो, गुना सबसे सर्द शहरों में शामिल हैं। 2006 के बाद अब 2023 में 17 साल बाद इस तरह की रिकॉर्ड तोड़ ठंड जनवरी के पहले हफ्ते में पड़ी है। और अब बात करेंगे डिंडौरी की, जहां पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली। कलेक्ट्रेट गार्डन में भी कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। 3 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर बरकरार और 3 दिनों से शीत लहर का प्रकोप भी इस इलाके में जारी है और इस वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिंडौरी में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बर्फ की सफेद चादर पेड़ पौधों के ऊपर भी, साथ ही जो वाहन बाहर रखे रहते हैं उस पर भी देखने को मिल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि डिंडौरी में किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनवरी में पहला हफ्ता इस तरह का था। कड़ाके की ठंड अलग अलग इलाकों में पड़ रही है। और इधर छतरपुर में कोल्ड अटैक जैसे हालात बने हुए हैं। यहां पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और इस वजह से बर्फ जमने जैसी स्थिति बन चुकी है। नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। खजुराहो का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरह के हालात अगर बरकरार रहते हैं तो आगे जाकर स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है, ऐसी आशंका। तो खजुराहो का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री, जबकि नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहां बर्फ जमने लगती है, उसी तरह की स्थिति नौगांव में भी देखने को मिल रही है। ठंड का सितम लगातार जारी है। बात करें छतरपुर की तो यहां पर तापमान में आ रही लगातार गिरावट के बाद हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ठंड से लोग इस तरह से परेशान हैं कि सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है और वाहन है कि धीमी गति पर चल रहे हैं। ठंड किस तरीके से बुंदेलखंड को जकड़े हुए है, इस पर बात करते हैं हम स्थानीय लोगों से। आप बताइए किस तरह से हाल है ठंड में? ठंड के कारण हम लोग घर से निकलने में भारी परेशान हैं नहीं हो पा रही और हम लोग दुकान में काम करने में ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए हम लोग का धंधा चौपट होते जा रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनकी जो दुकानदारी है इस भीषण और कड़ाके की ठंड ने उनकी दुकानदारी को प्रभावित किया है। दूसरे भी स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या हाल है ठंड के। ठंड बहुत भयंकर पड़ रही है और गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। थोड़ी सी भी गाड़ी चलाने में हाथ वो हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे और हाड़ कबाने वाली ठंड पड़ रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बुंदेलखंड में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही नाजुक और खराब होते जा रहे हैं। ठंड लगातार यहाँ पर अपने पांव पसारे हुए है। खजुराहो का आज का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री गया है, तो वहीं नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री पहुँचने पर लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सर्दी ने चंबल अंचल में
15 साल का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में लगातार 5वां दिन कोल्ड डे देखा जा रहा है। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सामान्य से 7 डिग्री नीचे यहां का तापमान था। ग्वालियर चंबल में आज भी कोल्ड डे रहेगा, ऐसे आसार हैं। अंचल में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो गई है। उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों पर भी सीधा असर इसका, सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। आज भी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और हम लोग आग फेंक के काम चला रहे हैं और इस बार ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। हालांकि आने वाले समय के लिए आशंका की और ज्यादा कड़ाके की सर्दी यहां पर पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका नजर आ रही है। बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद। साथ ही साथ उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार बढ़ती हुई ठंड का कारण बनी हुई। कोरबा में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बलरामपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है। अंबिकापुर में पारा 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और प्रदेश के कुछ इलाकों में इतनी ठंड पड़ रही है कि बर्फ जमने लगी है। जशपुर में खेत खलिहान से लेकर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर बिछ गई है। जशपुर, कवर्धा, बलरामपुर में भारी ठंड की वजह से बर्फ जमने लगी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान जशपुर में 3 डिग्री दर्ज किया गया है। बलरामपुर और अंबिकापुर में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जाहिर की है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका है। बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना नजर आती है। और अब विस्तार से चर्चा करेंगे जशपुर जिले की, जहां कड़ाके की ठंड से बर्फ जमी हुई है। खेत खलिहान में बिछी चादर साफ तौर पर नजर आने लगी है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमने लगी है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के बाद अब यहाँ का मौसम साफ हो चुका है और मौसम साफ होने के बाद जशपुर जिले का आज न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा। और उसके बाद हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जशपुर जिले में जो जिला मुख्यालय की ये तस्वीर है और यहाँ पर जो है कई इलाकों में जो है बर्फ़ की चादरें बिछ गई हैं। जशपुर जिला मुख्यालय समेत सन्ना, पंडरापाट, रौनी जैसे कई इलाकों से जो है बर्फ जमने की खबरें आ रही है। जो नदी नाले के आसपास और मैदानों में यहाँ पर बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो देखने को मिल रही है। और सिर्फ जो घास है उस पर नहीं, यहाँ पर वाहनों के ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं तस्वीर कि किस कदर यहाँ पर ठंड के हालात हैं। यहाँ पर वाहनों के ऊपर भी यहाँ पर सफ़ेद बर्फ की चादर जमी हुई है। ये देखिए ये गाड़ियों के ऊपर ये हालात है। बीती रात 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान था और उसके बाद यहाँ पर वाहनों के ऊपर ये बर्फ जमी हुई है। इस साल जो है ये दूसरी बार यहाँ पर इतनी ठंड पड़ी है। इससे पहले भी लगभग 20 दिन पहले यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ी थी और उस समय भी यहाँ पर बर्फ की चादरें जो है वो देखने को मिली थी। ये देखिए ये बर्फ है और ये वाहनों के ऊपर बर्फ यहाँ पर जमी हुई है। और जो है ठंड को लेकर यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जो प्रशासन है वो इस ठंड में भी लापरवाह दिख रहा है। क्योंकि जिला मुख्यालय
कि बस स्टैंड में सिर्फ यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और इस ठंड को देखते हुए प्रशासन को कहीं ना कहीं जो है हर जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर जो है अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि कोई गंभीर हादसा ना हो, क्योंकि हर साल जशपुर जिले में ठंड से मौत की खबर सामने आती है। और प्रशासन को ऐसे में यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर करनी चाहिए। और जो ठंड के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ठंड जशपुर जिले में पड़ रही है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की। बड़ी जानकारी है, ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। शराब के नशे में पूरी रात बाहर ही दोनों लोग धुत पड़े रहे। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में फिलहाल जुटी हुई है। हालांकि दोनों व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मैनपाट रोपाखार पेट्रोल पंप के पास की घटना है, कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। अंबिकापुर से जानकारी, जहां पर एक व्यक्ति की ठंड की वजह से मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रवण, तो मुझे लगता है भीषण स्थिति अंबिकापुर में, क्योंकि लोगों की मौत अब ठंड की वजह से होने लगी है। बिल्कुल अवंतिका, एक मामला सामने आया है, कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का है। रोपाखार पेट्रोल पंप के पास दो युवक पड़े हुए थे। जब स्थानीय लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा व्यक्ति जिंदा था, लेकिन काफी गंभीर स्थिति में था। क्योंकि जो सरगुजा जिले का तापमान में काफी गिरावट आया है, काफी क्षेत्र में ठंड है, और जिसको लेकर ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो ठंड की वजह से ऐसे हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से ठंड से अकड़ा पड़ा है। तो स्थानीय लोगों ने घायल जो व्यक्ति था उसको स्थानीय अस्पताल में उसको भेज दिया गया है। हालांकि जो पुलिस मौके पर पहुंची है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति हैं वो करमाहा गांव के हैं और बैंक में पैसा निकालने आए थे, और बैंक में पैसा निकालने के बाद शराब का सेवन इन दोनों ने किया था। और हो सकता है कि अधिक शराब सेवन की वजह से वो घर नहीं जा पाए और रात में वहीं पर पड़े रहे, और जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।